श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती माते नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड तृतीय स्कंद 20वां अध्याय। ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन। सोनक जी कहते हैं, सूत जी पृथ्वी रूप आधार पाकर स्वयंभू मनु ने आगे होने वाली संतति को उत्पन्न करने के लिए किन किन उपायों का अवलंबन किया। विदुर जी बड़े ही भगवत भक्त और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य सुहृद थे, इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को उनके पुत्र दुर्योधन के सहित भगवान श्री कृष्ण का अनादर करने के कारण अपराधी समझकर त्याग दिया था। वे महर्षि द्वैपायन के पुत्र थे और महिमा में उनसे किसी प्रकार कम नहीं थे तथा सब प्रकार भगवान श्री कृष्ण के आश्रित और श्री कृष्ण भक्तों के अनुगामी थे। तीर्थ सेवन से उनका अंतःकरण और भी शुद्ध हो गया था। उन्होंने कुशाव्रत क्षेत्र हरिद्वार में बैठे हुए तत्व ज्ञानियों में श्रेष्ठ मैत्रेय जी के पास जाकर और क्या पूछा। सूत जी, उन दोनों में वार्तालाप होने पर श्री हरि के चरणों से संबंध रखने वाली बड़ी पवित्र कथाएं हुई होगी, जो उन्हीं चरणों से निकले हुए गंगा जल के समान संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होगी। सूत जी, आपका मंगल हो। आप हमें भगवान की वे पवित्र कथाएं सुनाइए। प्रभु के उदार चरित्र तो कीर्तन करने योग्य होते हैं। भला ऐसा कौन रसिक होगा जो श्री हरि के लीला अमृत का पान करते करते तृप्त हो जाए। नेमिषारण्य वासी मुनियों के इस प्रकार पूछने पर उग्र श्रवा सूत जी ने भगवान में चित्त लगाकर उनसे कहा, सुनिए। सूत जी ने कहा, मुनिगण अपनी माया से वराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की रसातल से पृथ्वी को निकालने और खेल में ही तिरस्कार पूर्वक हिरण्याक्ष को मार डालने की लीला सुनकर विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने मुनिवर मैत्रेय जी से कहा। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, आप परोक्ष विषयों को भी जानने वाले हैं, अतः यह बतलाइए कि प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों को उत्पन्न करके फिर सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया। मरीचि आदि मुनीश्वरों ने और स्वयंभू मनु ने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से किस प्रकार प्रजा की वृद्धि की। क्या उन्होंने इस जगत को पत्नियों के सहयोग से उत्पन्न किया या अपने अपने कार्य में स्वतंत्र रहकर अथवा सबने एक साथ मिलकर इस जगत की रचना की। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जिसकी गति को जानना अत्यंत कठिन है, उस जीवों के प्रारब्ध, प्रकृति के नियंता पुरुष और काल, इन तीन हेतुओं से तथा भगवान की सन्निधि से त्रिगुणमय प्रकृति में शोभ होने पर उससे महत्व उत्पन्न हुआ। देव की प्रेरणा से रज प्रदान महतत्व से वेकार की सात्विक, राजस और तामस तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। उसने आकाश आदि पांच तत्वों के अनेक वर्ग प्रकट किए। वे सब अलग अलग रहकर भूतों के कार्य रूप ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने भगवान की शक्ति से परस्पर संगठित होकर एक सुवर्ण वर्ण अंड की रचना की। वह अंड चैतन्य शून्य अवस्था में 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक कारणाब्धि के जल में पड़ा रहा। फिर उसमें श्री भगवान ने प्रवेश किया। उसमें अधिष्ठित होने पर उनकी नाभि से सहस्त्र सूर्यों के समान अत्यंत देदीप्यमान एक कमल प्रकट हुआ, जो संपूर्ण जीव समुदाय का आश्रय था। उसी से स्वयं ब्रह्मा जी का भी आविर्भाव हुआ है। जब ब्रह्मांड के गर्भ रूप जल में शयन करने वाले श्री नारायण देव ने ब्रह्मा जी के अंतःकरण में प्रवेश किया, तब वे पूर्व कल्पों में अपने ही द्वारा निश्चित की हुई नाम रूपमय व्यवस्था के अनुसार लोकों की रचना करने लगे। सबसे पहले उन्होंने अपनी छाया से तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, तम, मोह और महामोह, ये 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न की। ब्रह्मा जी को अपना वह तमोमय शरीर अच्छा नहीं लगा, अतः उन्होंने उसे त्याग दिया। तब जिससे भूख प्यास की उत्पत्ति होती है, ऐसे रात्रि रूप उस शरीर को उसी से उत्पन्न हुए यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। उस समय भूख प्यास से अभिभूत होकर वे ब्रह्मा जी को खाने को दौड़ पड़े और कहने लगे, इसे खा जाओ।
इसकी रक्षा मत करो, क्योंकि वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। ब्रह्मा जी ने घबरा कर उनसे कहा, अरे यक्ष राक्षसों, तुम मेरी संतान हो, इसलिए मुझे भक्षण मत करो, मेरी रक्षा करो। उनमें से जिन्होंने कहा खा जाओ वे यक्ष हुए, और जिन्होंने कहा रक्षा मत करो वे राक्षस कहलाए। फिर ब्रह्मा जी ने सात्विक की प्रभा से दे दीप्यमान होकर मुख्य देवताओं की रचना की। उन्होंने क्रीड़ा करते हुए ब्रह्मा जी के त्यागने पर उनका वह दिन रूप प्रकाशमय शरीर ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने जघन देश से कामासक्त असुरों को उत्पन्न किया। वे अत्यंत काम लोलुप होने के कारण उत्पन्न होते ही मैथुन के लिए ब्रह्मा जी की ओर चले। यह देखकर पहले तो वे हंसे, किंतु फिर उन निर्लज असुरों को अपने पीछे लगा देख भयभीत और क्रोधित होकर बड़े जोर से भागे। तब उन्होंने भक्तों पर कृपा करने के लिए उनकी भावना के अनुसार दर्शन देने वाले शरणागत वत्सल वरदायक श्री हरि के पास जाकर कहा, परमात्मन मेरी रक्षा कीजिए, मैंने तो आपकी ही आज्ञा से प्रजा उत्पन्न की थी, किंतु यह तो पाप में प्रवृत्त होकर मुझको ही तंग करने चली है। नाथ, एकमात्र आप ही दुखी जीवों का दुख दूर करने वाले हैं, और जो आपकी चरण शरण में नहीं आते उन्हें दुख देने वाले भी है, एकमात्र आप ही है। प्रभु तो प्रत्यक्ष व्रत सबके हृदय की जानने वाले हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी की आतुरता देखकर कहा, तुम अपने इस काम कलुषित शरीर को त्याग दो। भगवान के यूं कहते ही उन्होंने वह शरीर भी छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ वह शरीर एक सुंदरी स्त्री संध्या देवी के रूप में परिणित हो गया। उसके चरण कमलों को पाए जेब झंकृत हो रही थी, उसकी आंखें मतवाली हो रही थी और कमर करधनी की लड़ों से सुशोभित सजीली साड़ी से ढकी हुई थी। उसके उभरे हुए स्तन इस प्रकार एक दूसरे से सटे हुए थे कि उनके बीच में कोई अंतर ही नहीं रह गया था। उसकी नासिका और दंतावली बड़ी ही सुगढ़ थी, तथा वह मधुर मधुर मुस्कुराती हुई असुरों की और हाव भाव पूर्ण दृष्टि से देख रही थी। वह नीली नीली अलकावली से सुशोभित सुकुमारी मानो लज्जा के मारे अपने अंचल में ही सिमटी जाती थी। विदुर जी उस सुंदरी को देखकर सबके सब असुर मोहित हो गए। अहो, इसका कैसा विचित्र रूप, कैसा अलौकिक धैर्य और कैसी नई अवस्था है। देखो, हम काम पीड़ितों के बीच में यह कैसी बेपरवाह सी विचर रही है। इस प्रकार उनको बुद्धि दैत्यों ने स्त्री रूपिणी संध्या के विषय में तरह तरह के तर्क वितर्क करके फिर उसका बहुत आदर करते हुए प्रेम पूर्वक पूछा, सुंदरी तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? भामिनी, यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? तुम अपने अनूप रूप का यह बेमोल सौदा दिखाकर हम अभागों को क्यों तरसा रही हो? अबले तुम कोई भी क्यों न हो, हमें तुम्हारा दर्शन हुआ यह बड़े सौभाग्य की बात है। तुम अपनी गेंद उछाल उछाल कर तो हम दर्शकों के मन को मथे डालती हो। सुंदरी, जब तुम उछलती हुई गेंद पर अपने हथेली को थपकी मारती हो तब तुम्हारा चरण कमल एक जगह नहीं ठहरता। तुम्हारा कटी प्रदेश स्थूल स्तनों के भारे से थक सा जाता है और तुम्हारी निर्मल दृष्टि से भी थकावट झलकने लगती है। अहो, तुम्हारा केस पास कैसा सुंदर है। इस प्रकार स्त्री रूप से प्रकट हुई उस सायंकालीन संध्या ने उन्हें अत्यंत कामासक्त कर दिया। उन मूढ़ों ने उसे कोई रमणीय रत्न समझकर ग्रहण कर लिया। तदंतर ब्रह्मा जी ने गंभीर भाव से हंसकर अपनी कांतिमय मूर्ति से जो अपने सौंदर्य का मानो आप ही आस्वादन करती थी गंधर्व और अप्सराओं को उत्पन्न किया। उन्होंने ज्योत्सना चंद्रिका रूप उस कांतिमय प्रिय शरीर को त्याग दिया। उसी को विश्वावसु आदि गंधर्वों ने प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपनी तंद्रा से भूत पिशाच उत्पन्न किए। उन्हें दिगंबर वस्त्रहीन और बाल बिखेरे देख उन्होंने आंखें मूंद ली। ब्रह्मा जी के त्यागे हुए उस जम्बाई रूप शरीर को भूत पिशाचों ने ग्रहण किया। इसी को निद्रा भी कहते हैं, जिससे जीवों की इंद्रियों में शिथिलता आती देखी जाती है। यदि कोई मनुष्य झूठे मुंह से
मूस हो जाता है तो उस पर भूत पिशाच आदि आक्रमण करते हैं, उसी को उन्माद कहते हैं। फिर भगवान ब्रह्मा ने भावना कि मैं तो तेजोमय हूँ और अपने अदृश्य रूप से साध्य गण एवं पितृगणों को उत्पन्न किया। पितरों ने अपनी उत्पत्ति के स्थान उस अदृश्य शरीर को ग्रहण कर लिया। इसी को लक्ष्य में रखकर पंडित जन श्राद्ध आदि के द्वारा पितर और साध्य गणों को क्रमशः काव्य पिंड और हव्य अर्पण करते हैं। अपने तीरोधान शक्ति से ब्रह्मा जी ने सिद्ध और विधाधरों की सृष्टि की और उन्हें अपना वह अंतर्धान नामक अद्भुत शरीर दिया। एक बार ब्रह्मा जी ने अपना प्रतिबिंब देखा, तब अपने को बहुत सुंदर मानकर उस प्रतिबिंब से किन्नर और किम पुरुष उत्पन्न किए। उन्होंने ब्रह्मा जी के त्याग देने पर उनका वह प्रतिबिंब शरीर ग्रहण किया। इसलिए ये सब उस काल में अपनी पत्नियों के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के गुण कर्मादि का गान किया करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि की वृद्धि न होने के कारण बहुत चिंतित होकर हाथ पैर आदि अवयवों को फैलाकर लेट गए और फिर क्रोधवश उस भोगमय शरीर को त्याग दिया। उससे जो बाल झड़कर गिरे वे अही हुए तथा उसके हाथ पैर सिकोड़ कर चलने से क्रूर स्वभाव सर्प और नाग हुए, जिनका शरीर फण रूप से कंधे के पास बहुत फैला होता है। एक बार ब्रह्मा जी ने अपने को कृतकृत्य सा अनुभव किया। उस समय अंत में उन्होंने अपने मन से मनुओं की सृष्टि की। यह सब प्रजा की वृद्धि करने वाले हैं। मनस्वी ब्रह्मा जी ने उनके लिए अपना पुरुषाकार शरीर त्याग दिया। मनुओं को देखकर उनसे पहले उत्पन्न हुए देवता गंधर्वादी ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। वे बोले, विश्वकर्ता ब्रह्मा जी, आपकी यह मनुओं की सृष्टि बहुत बड़ी ही सुंदर है। इसमें अग्निहोत्र आदि सभी कर्म प्रतिष्ठित है। इसकी सहायता से हम भी अपना अन्न हविभार्ग ग्रहण कर सकेंगे। फिर आदि ऋषि ब्रह्मा जी ने इंद्रिय संयम पूर्वक तप विद्या योग और समाधि से संपन्न हो अपनी प्रिय संतान ऋषिगण की रचना की और उनमें से प्रत्येक को अपने समाधि योग ऐश्वर्य तप विद्या और वैराग्यमय शरीर का अंश दिया। 21वां अध्याय कदर्म जी की तपस्या और भगवान का वरदान। विदुर जी ने पूछा, भगवान स्वयंभुव मनु का वंश बड़ा उदाहरणीय माना गया है। उसमें मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा की वृद्धि हुई थी। अब आप मुझे उसी की कथा सुनाइए। ब्राह्मण, आपने कहा था कि स्वयंभुव मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद ने 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया था तथा उनकी पुत्री जो देवहूति नाम से विख्यात थी करदम प्रजापति को ब्याह ही गई थी। देवहूति योग के लक्षण यम आदि से संपन्न थी। उससे महायोगी करदम जी ने अब कितनी संतानें उत्पन्न की, वह सब प्रसंग आप मुझे सुनाइए। मुझे उसके सुनने की बड़ी इच्छा है। इस प्रकार भगवान रुचि और ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने भी मनु जी की कन्याओं का पाणी ग्रहण करके उनसे किस प्रकार क्या क्या संतान उत्पन्न की, यह सब चरित्र भी मुझे सुनाइए। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने भगवान करदम जी को आज्ञा दी कि तुम संतान की उत्पत्ति करो तो उन्होंने 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के तीर पर तपस्या की। वे एकाग्रचित्त से प्रेम पूर्वक पूजनोपचार द्वारा शरणागत वरदायक श्री हरि की आराधना करने लगे। तब सत्ययुग के आरंभ में कमल नयन भगवान श्री हरि ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने शब्द ब्रह्मामय स्वरूप से मूर्तिमान होकर दर्शन दिए। भगवान की वह भव्य मूर्ति सूर्य के समान तेजोमयी थी। वे गले में श्वेत कमल और कुमुद के फूलों की माला धारण किए हुए थे। मुख कमल नीली और चिकनी अलकावली से सुशोभित था। वे निर्मल वस्त्र धारण किए हुए थे। सिर पर झिल मिलाता हुआ स्वर्णमय मुकुट, कानों में जगमगाते हुए कुंडल और कर कमलों में शंख चक्र गदा आदि आयुध विराजमान थे। उनके एक हाथ में क्रीड़ा के लिए श्वेत कमल सुशोभित था। प्रभु की मधुर मुस्कान भरी चितवन चिता को चुराए लेती थी। उनके चरण कमल गरुड़ जी के कंधों पर विराजमान थे तथा वक्ष स्थल में श्री लक्ष्मी जी और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी।
प्रभु की इस आकाश स्थिति मनोहर मूर्ति का दर्शन करके कृदम जी को बड़ा हर्ष हुआ, मानो उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई। उन्होंने इस आनंद हृदय से पृथ्वी पर सिर टेककर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और फिर प्रेम प्रवण चित्त से हाथ जोड़कर सुमुधर वाणी से वे उनकी स्तुति करने लगे। कृदम जी ने कहा, स्तुति करने योग्य परमेश्वर, आप संपूर्ण सत्व गुण के आधार हैं। योगी जन उत्तरोत्तर शुभ योनियों में जन्म लेकर अंत में योगस्थ होने पर आपके दर्शनों की इच्छा करते हैं। आज आपका वही दर्शन पाकर हमें नेत्रों का फल मिल गया। आपके चरण कमल भवसागर से पार जाने के लिए जहाज हैं। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है, वे ही उन तुच्छ क्षणिक विषय सुखों के लिए जो नरक में भी मिल सकते हैं, उन चरणों का आश्रय लेते हैं। किंतु स्वामी ने आप तो उन्हें वे विषय भोग भी दे देते हैं। प्रभु आप कल्प वृक्ष है, आपके चरण समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। मेरा हृदय काम कलुषित है, मैं भी अपने अनुरूप स्वभाव वाली और गृहस्थ धर्म के पालन में सहायक शीलवती कन्या से विवाह करने के लिए आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ। सर्वेश्वर, आप संपूर्ण लोकों के अधिपति हैं। नाना प्रकार की कामनाओं में फंसा हुआ यह लोक आपकी वेदवाणी रूप डोरी में बंधा हुआ है। धर्म मूर्त उसी का अनुगमन करता हुआ मैं भी काल रूप आपको आज्ञा पालन रूप पूजोपहार आदि समर्पित करता हूँ। प्रभु, आपके भक्त विषयासक्त लोगों और उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करने वाले मुझ जैसे कर्म जड़ पशुओं को कुछ भी न गिनकर आपके चरणों की छत्र छाया का ही आश्रय लेते हैं तथा परस्पर आपके गुण गान रूप मादक सुधा का ही पान करके अपने सुधा पिपास आदि देह धर्मों को शांत करते रहते हैं। प्रभु, यह काल चक्र बड़ा प्रबल है, साक्षात ब्रह्मा ही इसके घूमने की दूरी है। अधिक मास सहित 13 महीने अरे है, 360 दिन जोड़ है, 6 ऋतुएं नेमिहाल है, अनंत क्षण पल आदि इसमें पत्राकार धाराएं हैं तथा 3 चातुर्मास्य इसके आधारभूत नाभि है। यह अत्यंत वेगवान संवत स्वरूप काल चक्र चराचर जगत की आयु का छेदन करता हुआ घूमता रहता है, किंतु आपके भक्तों की आयु का हास नहीं कर सकता। भगवान जिस प्रकार मकड़ी स्वयं ही जाले को फैलाती है, उसकी रक्षा करती है और अंत में उसे निगल जाती है, उसी प्रकार आप अकेले ही जगत की रचना करने के लिए अपने से अभिन्न अपनी योग माया को स्वीकार कर उससे अभिव्यक्त हुई अपनी सत्व आदि शक्तियों द्वारा स्वयं ही इस जगत की रचना पालन और संहार करते हैं। प्रभु, इस समय आपने हमें अपनी तुलसी माला मंडित माया से परिच्छिन्न सी दिखाई देने वाली सगुण मूर्ति से दर्शन दिया है। आप हम भक्तों को जो शब्द आदि विशेष प्रदान करते हैं, वे मायिक होने के कारण यद्यपि आपको पसंद नहीं है, तथापि परिणाम में हमारा शुभ करने के लिए वे हमें प्राप्त हो। नाथ, आप स्वरूप से निष्क्रिय होने पर भी माया के द्वारा सारे संसार का व्यवहार चलाने वाले हैं तथा थोड़ी सी उपासना करने वाले पर भी समस्त अभिलषित वस्तुओं की वर्षा करते रहते हैं। आपके चरण कमल वंदनीय है, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान की बोहे प्रणय मुस्कान भरी चित्तवन से चंचल हो रही थी। वे गरुड़ जी के कंधे पर विराजमान थे। जब कृदम जी ने इस प्रकार निष्कपट भाव से उनकी स्तुति की, तब वे उनसे अमृतमय वाणी से कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, जिसके लिए तुमने आत्म संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय के उस भाव को जानकर मैंने पहले से ही उसकी व्यवस्था कर दी है। प्रजापति, मेरी आराधना तो कभी भी निष्फल नहीं होती। फिर जिनका चित्त निरंतर एकांत रूप से मुझ में ही लगा रहता है, उन तुम जैसे महात्माओं के द्वारा की हुई उपासना का तो और भी अधिक फल होता है। प्रसिद्ध यशस्वी सम्राट स्वयंभुव मनु ब्रह्मा व्रत में रहकर 7 समुद्र वाली सारी पृथ्वी का शासन करते हैं।
विप्रवर वे परम धर्मज्ञ महाराज महारानी सतरूपा के साथ तुमसे मिलने के लिए परसों यहाँ आएंगे। उनकी एक रूप यौवनशील और गुणों से संपन्न श्याम लोचना कन्या इस समय विवाह के योग्य हैं। प्रजापति तुम सर्वथा उसके योग्य हो, इसलिए वे तुम ही को वह कन्या अर्पण करेंगे। ब्राह्मण गत अनेकों वर्षों से तुम्हारा चित्त जैसी भार्या के लिए समाहित रहा है, अब शीघ्र ही वह राजकन्या तुम्हारी वैसी ही पत्नी होकर यथेष्ट सेवा करेगी। वह तुम्हारा वीर्य अपने गर्भ में धारण कर उससे 9 कन्याएं उत्पन्न करेगी और फिर तुम्हारा उन कन्याओं से लोक रीति के अनुसार मरीचि आदि ऋषिगण पुत्र उत्पन्न करेंगे। तुम भी मेरी आज्ञा का अच्छी तरह पालन करने से शुद्ध चित्त हो, फिर अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पण कर मुझको ही प्राप्त होगे। जीवों पर दया करते हुए तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे और फिर सबको अभय दान दे अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थित देखोगे। महामुने में भी अपने अंश कला रूप से तुम्हारे वीर्य द्वारा तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ में अवतीर्ण होकर सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी कृदम ऋषि से इस प्रकार संभाषण करके इंद्रियों के अंतर्मुख होने पर प्रकट होने वाले श्री हरि सरस्वती नदी से गिरे हुए बिंदुसर तीर्थ से जहाँ कृदम ऋषि ने तप कर रहे थे अपने लोक को चले गए। भगवान के सिद्ध मार्ग वैकुंठ मार्ग की सभी सिद्धेश्वर प्रशंसा करते हैं। वे कृदम जी के देखते देखते अपने लोक को सिधार गए। उस समय गरुड़ जी के पक्षों से जो शाम की आधारभूत ऋचाएं निकल रही थी उन्हें वे सुनते जाते थे। विदुर जी श्री हरि के चले जाने पर भगवान कृदम उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर पर ही ठहरे रहे। वीरवर इधर मनु जी भी महारानी शत्रुपा के साथ सुवर्ण जटित रथ पर सवार होकर तथा उस पर अपनी कन्या को बिठाकर पृथ्वी पर विचरते हुए जो दिन भगवान ने बताया था उसी दिन शांति परायण महर्षि कृदम के उस आश्रम पर पहुंचे। सरस्वती के जल से भरा हुआ यह बिंदु सरोवर वह स्थान है जहाँ अपने शरणागत के भक्त कृदम के प्रति उत्पन्न हुई अत्यंत करुणा के वशीभूत हुए भगवान के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरी थी। यह तीर्थ बड़ा पवित्र है, इसका जल कल्याणमय और अमृत के समान मधुर है तथा महर्षि गण सदा इसका सेवन करते हैं। उस समय बिंदु सरोवर पवित्र वृक्ष लताओं से घिरा हुआ था जिनमें तरह तरह की बोली बोलने वाले पवित्र मृग और पक्षी रहते थे। वह स्थान सभी ऋतुओं के फल और फूलों से संपन्न था और सुंदर वन श्रेणी भी उसकी शोभा बढ़ाती थी। वहां झुंड के झुंड मतवाले पक्षी चहक रहे थे, मतवाले भोरे मंडरा रहे थे। उन्मत्त मयूर अपने पीछे फैला कर नटकी भांति नृत्य कर रहे थे और मतवाले कोकिल कुहू कुहू करके मानो एक दूसरे को बुला रहे थे। वह आश्रम कदम्ब, चंपक, अशोक, करंज, बकुल, असन, कुंद, मंदार, कुटज और नए नए आम के वृक्षों से अलंकृत था। वहां जल काग, बतख आदि जल पर तैरने वाले पक्षी, हंस, कुरर, जलमूर्ग, सारस, चकवा और चकोर मधुर स्वरस से कलरव कर रहे थे। हरिण, सुअर, स्याही, नीलगाय, हाथी, लंगूर, सिंह, वानर, नेवले और कस्तूरी मृग आदि पशुओं में से भी वह आश्रम घिरा हुआ था। आदिराज महाराज मनु ने उस उत्तम तीर्थ में कन्या के सहित पहुंचकर देखा कि मुनिवर कृदम अग्निहोत्र से निवृत्त होकर बैठे हुए हैं। बहुत दिनों तक उग्र तपस्या करने के कारण वे शरीर से बड़े तेजस्वी दिख पड़ते थे तथा भगवान के स्नेह पूर्ण चितवन के दर्शन और उनके उच्चारण किए हुए कर्णामृत रूप सुमधुर वचनों को सुनने से इतने दिनों तक तपस्या करने पर भी वे विशेष दुर्बल नहीं जान पड़ते थे। उनका शरीर लंबा था, नेत्र कमल दल के समान विशाल और मनोहर थे, सिर पर जटाएं सुशोभित थी और कमर में चीर वस्त्र थे। वे निकट से देखने पर बिना स्थान पर चढ़ी हुई महामूल्य मणि के समान मलिन जान पड़ते थे। महाराज स्वयं भू मनु को अपनी कुटी में आकर प्रणाम करते देख उन्होंने आशीर्वाद से प्रसन्न किया और यथोचित आतिथ्य की रीति से उनका स्वागत सत्कार किया। जब मनु जी उनकी पूजा ग्रहण कर स्वस्थ चित्त से आसन पर बैठ गए तब मुनिवर
करदम ने भगवान की आज्ञा का स्मरण कर उन्हें मधुर वाणी से प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहा। देव, आप भगवान विष्णु की पालन शक्ति रूप है, इसलिए आपका घूमना फिरना निसंदेह सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए ही होता है। आप साक्षात विशुद्ध विष्णु रूप है तथा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म और वरुण आदि रूप धारण करते आपको नमस्कार है। आप मणियों से जड़े हुए जयदायक रथ पर सवार हो अपने प्रचंड धनुष की टंकार करते हुए उस रथ की गड़गड़ाहट से ही पापियों को भयभीत कर देते हैं और अपनी सेना के चरणों से रोंदे हुए भूमंडलों को कपाते अपनी उस विशाल सेना को साथ लेकर पृथ्वी पर सूर्य के समान विचरते हैं। यदि आप ऐसा न करें तो चोर डाकू भगवान की बनाई हुई वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा को तत्काल नष्ट कर दे तथा विषय लोलुप निरंकुश मानव द्वारा सर्वत्र अधर्म फैल जाए। यदि आप संसार की ओर से निश्चिंत हो जाए तो यह लोक दुराचारियों के पंजे में पड़कर नष्ट हो जाए। तो भी वीरवर, मैं आपसे पूछता हूँ कि इस समय यहाँ आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? मेरे लिए जो आज्ञा होगी उसे मैं निष्कपट भाव से सहर्ष स्वीकार करूँगा। 22वां अध्याय, देवहूति के साथ कृदम प्रजापति का विवाह। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब कृदम जी ने मनु जी के संपूर्ण गुणों और कर्मों की श्रेष्ठता का वर्णन किया तो उन्होंने उन निवृत्ति परायण मुनि से कुछ सकुचा कर कहा। मनु जी ने कहा, मुने वेद मूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेदमय विग्रह की रक्षा के लिए तप विद्या और योग से संपन्न तथा विषयों में अनासक्त आप ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया है और फिर उन सशस्त्र चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए ही अपनी सशस्त्र भुजाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। इस प्रकार ब्राह्मण उनके हृदय और क्षत्रिय शरीर कहलाते हैं। अतः एक ही शरीर से संबंध होने के कारण अपनी अपनी और एक दूसरे की रक्षा करने वाले उन ब्राह्मण और क्षत्रियों की वास्तव में श्रीहरि ही रक्षा करते हैं, जो समस्त कार्य कारण रूप होकर भी वास्तव में निर्विकार है। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे संदेह दूर हो गए हैं, क्योंकि आपने मेरी प्रशंसा के मिस से स्वयं ही प्रजा पालन की इच्छा वाले राजा के धर्म को बड़े प्रेम से निरूपण किया है। आपका दर्शन अजितेंद्रिय पुरुषों को बहुत दुर्लभ है। मेरा बड़ा भाग्य है जो मुझे आपका दर्शन हुआ और मैं आपके चरणों की मंगलमय रज अपने सिर पर चढ़ा सका। मेरे भाग्योदय से ही आपने मुझे राजधर्म की शिक्षा देकर मुझ पर महान अनुग्रह किया है और मैंने भी शुभ प्रारब्ध का उदय होने से ही आपकी पवित्र वाणी कान खोल कर सुनी है। मुने, इस कन्या के स्नेहवश मेरा चित्त बहुत चिंताग्रस्त हो रहा है, अतः मुझे दीन की यह प्रार्थना आप कृपा पूर्वक सुने। यह मेरी कन्या जो प्रिय व्रत और उत्तान पाद की बहन है, अवस्थाशील और गुण आदि में अपने योग्य पति को पाने की इच्छा रखती है। जब से इसने नारद जी के मुख से आपके शील, विद्या, रूप, आयु और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से यह आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। द्विजर, में बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित करता हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। यह ग्रस्तोचित कार्यों के लिए सब प्रकार आपके योग्य हैं। जो भोग स्वतः प्राप्त हो जाए उसकी अवहेलना करना विरक्त पुरुषों को भी उचित नहीं है। फिर विषयासक्त की तो बात ही क्या है। जो पुरुष स्वयं प्राप्त हुए भोग का निरादर कर फिर किसी कृपण के आगे हाथ पसारता है, उसका बहुत फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है और दूसरों के तिरस्कार से मान भंग भी होता है। विद्वान, मैंने सुना है आप विवाह करने के लिए उद्यत है। आपका ब्रह्मचर्य एक सीमा तक है, आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो है नहीं, इसलिए अब आप इस कन्या को स्वीकार कीजिए, मैं इसे आपको अर्पित करता हूँ। श्री कृदम मुनि ने कहा, ठीक है, मैं विवाह करना चाहता हूँ, पर और आपकी कन्या का अभी किसी के साथ वाग्दान नहीं हुआ, इसलिए हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ बाहा विधि से विवाह होना उचित ही होगा।
राजन, वेदोक्त विवाह विधि में प्रसिद्ध जो गृह्णामि ते इत्यादि मंत्रों में बताया हुआ काम संतानोत्पादन रूप मनोरथ है, वह आपकी इस कन्या के साथ हमारा संबंध होने से सफल होगा। भला जो अपनी अंग कांति से आभूषण आदि की शोभा को भी तिरस्कृत कर रही है, आपकी उस कन्या का कौन आदर न करेगा। एक बार यह अपने महल की छत पर गेंद खेल रही थी। गेंद के पीछे इधर उधर दौड़ने के कारण इसके नेत्र चंचल हो रहे थे तथा पैरों के पांजे मधुर झनकार करते जाते थे। उस समय इसे देखकर वसु गंधर्व मोहवश सचेत होकर अपने विमानों से गिर पड़ा था। वह इस समय यहाँ स्वयं आकर प्रार्थना कर रही है। ऐसी अवस्था में कौन समझदार पुरुष इसे स्वीकार न करेगा। यह तो साक्षात आप महाराज श्री स्वयंभुव मनु की दुलारी कन्या और उत्तानपाद की प्यारी बहन है तथा यह रमणियों में रतन के समान है। जिन लोगों ने कभी श्री लक्ष्मी जी के चरणों की उपासना नहीं की है, उन्हें तो इसका दर्शन भी नहीं हो सकता। अतः मैं आपकी इस साध्वी कन्या को अवश्य स्वीकार करूंगा, किंतु एक शर्त के साथ। जब तक इसके संतान न हो जाएगी तब तक मैं गृहस्थ धर्मानुसार इसके साथ रहूंगा। उसके बाद भगवान के बताए हुए संन्यास प्रधान हिंसा रहित सम दम आदि धर्मों को ही अधिक महत्व दूंगा, जिनसे इस विचित्र जगत की उत्पत्ति हुई है, जिनमें यह लीन हो जाता है और जिनके आश्रय से यह स्थित है। मुझे तो वे प्रजापतियों के भी पति भगवान श्री अनंत ही सबसे अधिक मान्य है। मैत्रेय जी कहते हैं, प्रचंड धनुर्धर विदुर क्रदम जी केवल इतना ही कह सके। फिर वे हृदय में भगवान कमल नाभ का ध्यान करते हुए मौन हो गए। उस समय उनके मंद हास्य युक्त मुख कमल को देखकर देवहूति का चित्त लुभा गया। मनु जी ने देखा कि इस संबंध में महारानी शत्रुपा और राजकुमारी की स्पष्ट अनुमति है, अतः उन्होंने उन अनेक गुणों से संपन्न क्रदम जी को उन्हीं के समान गुणवती कन्या का प्रसन्नता पूर्वक दान कर दिया। महारानी शत्रुपा ने भी बेटी और दामाद को बड़े प्रेम पूर्वक बहुत से बहुमूल्य वस्त्र आभूषण और गृहस्थोचित पात्र आदि दहेज में दिए। इस प्रकार सुयोग्य वर को अपनी कन्या देकर महाराज मनु निश्चिंत हो गए। चलती बार उसका वियोग न सह सकने के कारण उन्होंने उत्कंठावश विहल चित्त होकर उसे अपनी छाती से चिपटा लिया और बेटी बेटी कहकर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और उन्होंने देवहूति के सिर के सारे बाल भिगो दिए। फिर वे मुनिवर क्रदम से पूछकर उनकी आज्ञा ले रानी के सहित रथ पर सवार हुए। अपने सेवकों सहित ऋषिकुल सेवित सरस्वती नदी के दोनों तीरों पर मुनियों के आश्रमों की शोभा देखते हुए अपनी राजधानी में चले आए। जब ब्रह्माव्रत की प्रजा को यह समाचार मिला कि उसके स्वामी आ रहे हैं, तब वह अत्यंत आनंदित होकर स्तुति गीत एवं गाजे के साथ अगवानी करने के लिए ब्रह्माव्रत की राजधानी से बाहर आई। सब प्रकार की संपदाओं से युक्त बृहस्पति नगरी मनु जी की राजधानी थी, जहाँ पृथ्वी को रसातल से ले आने के पश्चात शरीर कांपते समय श्री वरा भगवान के रोम झटकर गिरे थे। वे रोम ही निरंतर हरे हरे रहने वाले कुश और काश हुए, जिनके द्वारा मुनियों ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार कर भगवान यज्ञ पुरुष की यज्ञ द्वारा आराधना की है। महाराज मनु ने भी श्री वराह भगवान से भूमि रूप निवास स्थान पर प्राप्त होने पर इस स्थान में कुश और काश की बही चटाई बिछाकर श्री यज्ञ भगवान की पूजा की थी। जिस बृहस्पतिपुरी में मनु जी निवास करते थे, उसमें पहुंचकर उन्होंने अपने त्रितापनाशक भवन में प्रवेश किया। वहां अपनी भार्या और संतति के सहित वे धर्म अर्थ और मोक्ष के अनुकूल भोगों को भोगने लगे। प्रातः काल होने पर गंधर्व गण अपनी स्त्रियों के सहित उनका गुणगान करते थे, किंतु मनु जी उसमें आसक्त न होकर प्रेमपूर्ण हृदय से श्री हरि की कथाएं ही सुना करते थे। वे इच्छानुसार भोगों का निर्माण करने में कुशल थे, किंतु मननशील और भगवत परायण होने के कारण भोग उन्हें किंचित भी विचलित नहीं कर पाते थे। भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण, ध्यान, रचना और निरूपण करते रहने के कारण उनके मनवंतरों को व्यतीत करने वाले क्षण भी कभी व्यर्थ नहीं जाते थे। इस प्रकार अपनी जागृत आदि तीनों अवस्थाओं
अथवा तीनों गुणों को भी अभिभूत करके उन्होंने भगवान वासुदेव के कथा प्रसंग में अपने मनवंतर के 71 चतुर्युग पूरे कर दिए। व्यास नंदन विदुर जी, जो पुरुष श्री हरि के आश्रित रहता है उसे शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानसिक अथवा भौतिक दुख किस प्रकार कष्ट पहुंचा सकते हैं। मनु जी निरंतर समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। मुनियों के पूछने पर उन्होंने मनुष्यों के तथा समस्त वर्ण और आश्रमों के अनेक प्रकार के मंगलमय धर्मों का भी वर्णन किया, जो मनु संहिता के रूप में अब भी उपलब्ध है। जगत के सर्वप्रथम सम्राट महाराज मनु वास्तव में कीर्तन के योग्य थे। यह मैंने उनके अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। अब उनकी कन्या देवहूति का प्रभाव सुनो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम।